दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि पीएम आवास योजना कि जिसमें आपको अपनी होम लोन के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ मिलता था, उसको भारत सरकार ने रीलॉन्च कर दिया है। हाल ही में हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो पीएम आवास योजना अर्बन जो है वो पर्टिकुलरली क्या है। इसको यहाँ पर अर्बन PMAY अर्बन 2.0 नाम दिया गया है, लेकिन ये अर्बन जो है उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने दो चीज़ें अनाउंस की। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर PMAY में 10 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट आने वाले 5 साल में इन्वेस्टमेंट करेगी, 10 लाख करोड़ रुपए का। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी बोला गया कि 2.2 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो 2.2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी, असिस्टेंस यहां पर दिया जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है। और हाँ दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर चैनल है उसमें हम लोग लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी बात करते हैं। तो आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे। PMAYU यानी कि अर्बन जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहली PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि जो गांव में रहते हैं, रूरल में जो लोग रहते हैं, उनको अपना नया मकान बनाना है या पुराने मकान को कहीं ना कहीं एक्सपांड करना है, उसको रिनोवेट करना है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सब्सिडी का लाभ देती थी। उसको बोला जाता था PMAYG, जो अभी भी कंटिन्यू है। और दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना थी, उसमें इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी, वो थी PMAYU यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं और जिनकी सालाना आय 0 से लेकर के 18 लाख रुपए तक की है, उनको कहीं ना कहीं अपना नया मकान बनाने में सब्सिडी का लाभ मिलता था और उसको बोला जाता था PMAYU यानी कि अर्बन। अभी ये जो PMAYU जो है उसमें भी गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी में बेनिफिशियरी जो थे उनको डिवाइड किया था, यानी कि 4 टाइप के बेनिफिशियरी जो है वो इसका लाभ ले सकते थे। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि PMAYU इसका मतलब होता क्या है, किन किन लोगों को इसका एग्जैक्ट लाभ मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी है, इसको बोला जाता है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। इन सिटू इसका मतलब होता है ऑन साइट, यानी कि जहाँ पर झोपड़पट्टी है वहाँ पर उसका जब रीडेवलपमेंट किया जाता है, यहाँ पर कोई प्राइवेट बिल्डर करते हैं या कोई कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका रीडेवलपमेंट करता है, तब कहीं ना कहीं PMAYU के अंतर्गत जो जहाँ रीडेवलपमेंट होता है वहाँ पर जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो फैमिली होते हैं, उनको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए पर हाउस का यहाँ पर कहीं ना कहीं सहाय देती थी, कहीं ना कहीं सब्सिडी का लाभ उनको वहाँ पर दिया जाता था। तो अभी यहाँ पर PMAYU को जब रीलॉन्च कर दिया गया है तब ये जो कैटेगरी के चारों कैटेगरी के लोग हैं उनको फिर से इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी यहाँ पर, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि कोई बिल्डर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाता है। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि कोई भी बिल्डर अगर किसी को अपना मकान बेचेगा लेकिन उसमें 35% लोग ऐसे होंगे जो EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी सालाना आय 0 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की है। तो 35% ऐसी फैमिलीज को अगर कोई बिल्डर अपना मकान बेचता है तो वो कहीं ना कहीं AHP के अंतर्गत आता है, जिसको बोला जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट में अगर कोई अपना मकान लेता है तो यहाँ पर जो बंदा है, जो फैमिली है, उनको 1.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिलता था, कहीं ना कहीं सहाय दी जाती थी। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर, तो तीसरी कैटेगरी है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, इसको BLCN ये भी बोला जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा किसी और के प्रोजेक्ट में रहने नहीं जाता, वो खुद अपनी लैंड लेकर के, अपनी जगह लेकर के वहां पर अपना मकान बनाता है, इसको क्या बोला जाता है, बेनिफिशियरी लेड। यानी कि जो अपने खुद के मकान का जो फैमिली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं असिस्टेंस करती है, और वो जो असिस्टेंस है वो है 1.5 लाख रुपए पर EWS हाउस।
दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ये जो पहली कैटेगरी है वो किनके लिए है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। दूसरी और तीसरी कैटेगरी किनके लिए है, जिनकी सालाना आय 0 से लेकर के 3 लाख रुपए के बीच में है, उनको ये दोनों जो कैटेगरी है उसका लाभ मिलता है। अभी बाकी के लोग कि जिनकी सालाना आय 0 से लेकर के 18 लाख रुपए तक है, उनको भी PMAY के अंतर्गत लाभ कहीं ना कहीं पहले भी मिलता था और आगे भी मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको बोला जाता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जिसको CLSS बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर योजना इतनी ज़्यादा हिट हुई, लाखों लोगों को इसका लाभ मिला, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत लोगों को डायरेक्ट अपने लोन के अकाउंट में सब्सिडी का लाभ मिला। और गवर्नमेंट यहाँ पर कितना असिस्टेंस देती है, कितनी सब्सिडी देती है, तो वो है अप टू 2.67 लाख, यानी कि 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ यहाँ पर दिया जाता था पहले। और आगे हो सकता है कि ये जो क्राइटेरियाज है, CLSS के कुछ क्राइटेरियाज है या बाकी की 3 जो कैटेगरीज है उसके कुछ क्राइटेरियाज में आगे जाके गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है माइनर चेंजेस करे, लेकिन मोटा मोटा जो है वो जो स्कीम का, ये जो पर्टिकुलर स्कीम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बड़े बदलाव होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अभी यहाँ पर बजट में इसके बारे में कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, एग्जैक्ट क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में इसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफाई करे, गवर्नमेंट इसके बारे में अनाउंसमेंट भी करे। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड या गवर्नमेंट की ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स कई सारी होती है, इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी वो हम आपके पास लाते रहेंगे, वो हम आपको देते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।